हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट डोम के बारे में। तो जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते आ रहे हैं कई दिनों से कि यूएस और कनाडा एक हीट वेव से जूझ रहे हैं, जिसके पीछे का कारण है हीट डोम। तो हीट डोम की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और जिसकी वजह से कई डेथ्स भी रिपोर्ट हुए हैं। 49.6 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर भी वहाँ का गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक हीट डोम होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक हीट डोम को दिखाया गया है। A heat dome is created when strong high pressure atmospheric conditions combine with weather patterns like La Nina, creating vast areas of sweltering heat that get trapped under the high pressure dome. तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है अपर एयर में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर एयर है वो जब वार्म होती है तो वो वार्म होने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करती है, जिसकी जगह जो है वो सराउंडिंग कोल्ड एयर ले लेती है। लेकिन यूएस के केस में क्या हो रहा है कि ये जो हीट डोम क्रिएट हुआ है, जो ऊपर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, ये जो ऊपर बढ़ती हुई जो एयर है उसको रोक देता है ऊपर आने से और उसको वापस नीचे की तरफ पुश करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है और इवेंचुअली वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। ये है हमारा पैसिफिक ओशन का मैप। क्योंकि ये यहीं का इवेंट है तो इसलिए हमने ये मैप यूज़ करा है। दिस इज़ आवर इक्वेटर एंड दीज आर आवर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर ट्रेड विंड्स मूव करती हैं इक्वेटर की तरफ। दीज आर द ट्रेड विंड्स एंड दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, बिकॉज इक्वेटर एक लो प्रेशर जोन होता है एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट होती हैं वो एक हाई प्रेशर बेल्ट होती है। यहाँ तक का हमने सारा प्रोसेस पहले भी पढ़ा हुआ है कि कन्वेक्टिव करंट्स यहाँ पर जनरेट होती हैं, यानी कि जो हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं ये यहाँ से जो विंड है ये मूव करती है और इक्वेटर पे आके ये राइज़ करती है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि इक्वेटर की जो वार्म एयर है वो ऊपर उठती है और उसको फिल करती है ट्रॉपिक्स से आने वाली विंड्स। तो इस तरह से ये एयर ऊपर उठ रही है और ये जो ट्रोपोपॉज है ये इसकी अपर लिमिट है। उसके बाद ये दोबारा से नॉर्थ और साउथ में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और फिर इवेंचुअली आके ये ट्रॉपिक्स पर ही दोबारा से सिंक हो जाती हैं। तो इस तरह से एक पूरा सेल कंप्लीट हो जाता है जिसको हम कहते हैं हेडली सेल। तो ये ट्रेड विंड्स इस तरह से सेल बनाती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर एक ला देना इवेंट इसके साथ एसोसिएट हो जाती है। ला देना क्या होता है, एक बार दोबारा से हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। ये इक्वेटर है, ये है हमारे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स ओवर नॉर्थ एंड साउथ। तो ला देना में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स जो यूजुअली मूव करती हैं ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है। तो जब ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो ये क्या करती है, जो सरफेस का जो वार्म वाटर है उस पर एक ड्रैग क्रिएट करती हैं और सरफेस का वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ एक्यूमुलेट कर देती हैं। अब आप देखिए, जब सरफेस का सारा वाटर वेस्टर्न साइड में एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसकी जगह कोई ना कोई तो वाटर लेगा। यहाँ पे शुरू होती है अपवेलिंग, यानी कि समंदर के नीचे का जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर आ जाता है ईस्टर्न साइड से। तो यहाँ पर आपको कोल्ड वाटर मिलता है और वेस्टर्न साइड पे आपको हॉट वाटर मिलता है। तो यहाँ पर दो तरह के प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक जो है हमारा एक हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हॉट वाटर है और यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर है। इसकी वजह से जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक है यहाँ पर हमको मिलता है लो प्रेशर जोन और ईस्टर्न पैसिफिक में हमको मिलता है यहाँ पे हाई प्रेशर जोन। अब सेम वही सिचुएशन है जो कि हमने अब क्वेटर पे देखी थी, ट्रेड विंड्स की वजह से एक सेल क्रिएट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि लो प्रेशर जोन है तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पे आएंगी और फिर यहाँ से आके राइज़ करेंगी। ठीक है, ये सारी विंड्स यहाँ पे आएंगी और ये क्या होगा, ये जो एयर होगी ये राइज़ करेगी और राइज़ करने के बाद ऊपर उठेगी और ये जाएगी सीधे ट्रॉपिक्स पे इस तरफ, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है तो ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी और ये जाके यहाँ पर ट्रॉपिक्स पर सिंक होगी। दोबारा से बनाते हैं। ये जो एयर है ये यहाँ से राइज़ होगी और ये इस तरफ मूव करके यहाँ पर जाके ट्रॉपिक्स पे सिंक होगी। तो ये यूजुअल फिनोमेना है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर जो एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो यूजुअली 30 डिग्री नॉर्थ पे फ्लो करती है, लेकिन समर में यही जेट स्ट्रीम यूएस और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर शिफ्ट कर देती है और ये इसी हाई प्रेशर को ले जाती है बिल्कुल यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है जो एयर मूव कर रही है ये एक सिंकिंग एयर है, यानी यहाँ पर जो एयर होगी वो सिंक कर रही होगी। ठीक है, लेकिन हमने जो स्लाइड में देखा था कि यूएस और कनाडा का ये जो हमने मैप देखा था, यहाँ पर क्या है, ये जो लोअर एयर है वो ऊपर उठना चाहती है यहाँ से, लेकिन वो जो विंड्स आ रही हैं यहाँ से ट्रैवल करके वो यहाँ पर सिंक कर रही हैं, यानी कि वो नीचे आ रही हैं, यानी कि एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है जिससे जो लोअर एयर की जो हॉट एयर है वो ऊपर नहीं बढ़ पा रही है और वहीं पर जो हीट है वो ट्रैप होकर रह गई है, जिससे हम कहते हैं एक हीट डोम। जैसे कि आप अपने घर पे देखते हैं जो प्रेशर कुकर होता है उसमें हीट जनरेट होती है, वो ऊपर उठती है और उसकी जो सीटी होती है, वॉल्व होता है, वहाँ से रिलीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लिड लगा दी गई है जिससे वो ऊपर उठ नहीं पा रहा है और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और इवेंचुअली वहाँ के लोगों को सफ़र कर रहा है। और इसके साथ कई सारे इवेंट्स भी हमने देखे थे कि ये कनाडा में एक विलेज था
जहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज़ हो गया 49.6 डिग्री सेल्सियस तक कि वहाँ पर फॉरेस्ट फायर शुरू हुई और 90% जो विलेज था वो पूरा जल चुका है। सो ये है हमारा हीट डोम, और इसके ये सारे जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो भी हमने देखे, और इसका जो फॉर्मेशन क्या होता है उसको भी हमने समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।